खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ने के साथ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बढ़ाने की हुई प्लानिंग। जंगल में बसे गांवों के विस्थापन में भी आएगी तेजी। जगन्नाथ महोत्सव के भक्तिभाव में डूबे अलवरवासी। भव्य रथ यात्रा के साथ ही रूपबास मेला स्थल पर रही रौनक। भूपेंद्र यादव ने कई जगह की सांसद संपर्क संवाद यात्रा। कहा, चंबल योजना और ईस्टर्न कैनाल से कई इलाकों में आएगा पानी। और पैदल घूमते वृद्ध की वाहन से कुचलकर गई जान। बड़ौदा में हुई दुर्घटना। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। सरिस्का बाघ परियोजना में बाघों का कुनबा बढ़ने के साथ ही यहाँ विकास को लेकर और नए कदम उठाए जा रहे हैं। इससे बाघों को स्वच्छंद विचरण करने में परेशानी नहीं होगी। DFO अभिमन्यु सारण ने बताया कि सरिस्का के लिए व्यापक प्लान बनाया गया है। वहीं सरिस्का में बसे गांवों के पुनर्वास की पॉलिसी में भी बदलाव आया है। हाल ही में सुकोला गांव में फिर से सर्वे का काम प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी CTH में बदलाव को लेकर भी चिंतन चल रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय के अनुसार लगभग 18 साल बाद पुनर्विचार किया गया है। इसके तहत CTH का दायरा बढ़ाया जा सकता है। देखिए, सरिस्का के लिए काफ़ी बड़ा प्लान बनाया गया है कि सरिस्का के लिए EV व्हीकल्स भी चलाए जाएंगे, रोड का सुदृढ़ीकरण होगा। यहाँ पे विलेज रिलोकेशन के लिए जो पॉलिसी है उसमें भी चेंजेस आए हैं, जिसके तहत अभी सुकोला विलेज के अंदर फिर से रीसर्वे का काम स्टार्ट हो गया है। हैबिटेट इम्प्रूवमेंट पे हमारा बहुत यातायात में कार्य चल रहा है, और इसी के साथ साथ रैशनलाइजेशन का भी कोई कार्य हो रहा है, CTH का रैशनलाइजेशन का, कि जो हमारा CTH किस डायरेक्शन में बढ़ाया जाना चाहिए और किस डायरेक्शन में हमारे टाइगर्स ब्रीड कर रहे हैं, उसके लिए भी एक ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी सोच है कि इसको चेंज किया जाए। क्योंकि जब बना था 2007 में, जब उस समय कोई टाइगर नहीं था, लेकिन अब समय के साथ साथ करीब 15-20 वर्ष के बाद में इस पर पुनर्विचार किया गया है, और पुनर्विचार में ये कई चीज़ें आती हैं जो इसको सोच के नए तरीके से बनाया जाएगा। और इसी के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो आसपास के जो टेरिटोरियल एरियाज़ हैं अलवर के, वो भी बफर के अंदर या सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर सम्मिलित हों, ताकि जो टाइगर हमारे मूव कर रहे हैं, अभी हमारी टाइगर की संख्या ज़्यादा हो गई है, उनको भी एक अच्छा हैबिटेट मिल सके और एक अच्छा एरिया मिल सके। अलवर शहर में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा शनिवार सुबह 4 बजे रूपबास पहुंचकर जयकारों के मध्य संपन्न हुई। जैसे ही रथ ने शहर की सीमाएं पार की, पूरा वातावरण ढोल नगाड़ों और हर हर महादेव एवं जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठा। सजी धजी झांकियों सहित भक्तिपूर्ण वातावरण ने सभी को श्रद्धा और उल्लास से भर दिया। वहीं रथ यात्रा के संपन्न होते ही रूपबास में जगन्नाथ जी महाराज ने अपने श्रद्धालुओं को दर्शन दिए। इससे पूर्व शुक्रवार की शाम सुभाष चौक स्थित मंदिर से रथ यात्रा रवाना हुई। इस मौके पर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। उधर रथ यात्रा मार्ग पर बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी रही। होप सर्कस और मन्नी का बढ़ होते हुए इंद्र विमान रथ नगली सर्किल पहुंचा। यहाँ मेले जैसा माहौल नजर आया। SMD सर्किल पर भी खासी तादाद में श्रद्धालु जमा थे। उधर देर रात स्टेडियम के पास फूलबाग पैलेस के सामने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके परिवार के सदस्य एवं अन्य लोग मौजूद रहे। और वहीं रूपबास रूपरी मंदिर में रथ पहुंचने पर जयकारे गूंजते रहे। इसी मंदिर में 6 जुलाई को भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का दिव्य विवाह संपन्न होगा। दर्शन के लिए यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। आज प्रातः 4 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ सुभाष चौक पुराने कटले से ऊपरी महाराज मंदिर में पहुंचा। उसके बाद 6:15 बजे भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन हुए, इसकी आरती हुई और श्रद्धालुओं का आना जाना जोर शोर से चालू हो गया है। अब मेले का शुभारंभ रूपबास में हो चुका है, और राजस्थान ही नहीं, बाहर के भी लोग भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। उधर रूपबास में मेले की रौनक बनी हुई है। यहाँ झूले, खान पान के स्टॉल और झांकियां नजर आती हैं।
अलवर के अलावा राजस्थान सहित कई राज्यों से श्रद्धालु इस मेले में पहुंच रहे हैं। उधर नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने मेला स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि व्यापारी वर्ग को एक विशेष डस्टबिन उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें वे कचरा डालेंगे, जिससे आसपास गंदगी ना फैले। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, साथ ही वज्र वाहन सहित दमकल वाहन भी तैनात है। देखिए, नगर निगम की ओर से यहाँ जगन्नाथ मेला स्थल रूपबास में और पूरे रूट पर सफाई की व्यवस्था की गई है। आमजन से अपील की गई है कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, पॉलीथीन का उपयोग ना करें। साथ ही दुकानदारों को भी हमने पाबंद किया है कि वे जहां खान पान की और कचरा अधिक होने की संभावना है, उन दुकानों पर डस्टबिन अवश्य लगाएं। इसके अतिरिक्त नगर निगम ने यहाँ पर 24 घंटे फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रखी है। हमने आमजन के लिए मोबाइल टॉयलेट रखवाए हैं। साथ ही बारिश आदि की स्थिति में कोई जल भराव की स्थिति न हो, इसके लिए सीवर जेट मशीन और मड पंप आदि की व्यवस्था भी रखी है। और हमारी कोशिश रहेगी पूरी तरह से इको फ्रेंडली बढ़िया मेला हो, आमजन को कोई तकलीफ ना हो, साफ सफाई हो, स्वच्छता रहे। शहर के नागरिकों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि मेला स्थल को स्वच्छ बनाए रखने में अपना पूरा योगदान दें, क्योंकि ये शहर का एक महत्वपूर्ण मेला है और जो है इस मेले से आमजन और पर्यटन में हमारी अच्छी छवि जा रही है। कुल मिलाकर श्रद्धा, भक्ति और आस्था के संगम के साथ भगवान जगन्नाथ महोत्सव परवान पर है। रथ यात्रा का ATL टीवी पर लाइव प्रसारण हुआ। इसके जरिए घर बैठे भक्तों ने भी इंद्र विमान में विराजमान भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। और वहीं अलवर के पुराना कटला स्थित जगन्नाथ जी महाराज का मंदिर निर्माण वर्ष 1860 के लगभग बुर्जा ठिकाने के ख्वास कन्हैया लाल रामलाल द्वारा करवाया गया था। इसे लेकर सहायक देवस्थान आयुक्त के प्रपत्र में उल्लेख है। वहीं विभाग के रजिस्ट्रेशन में भी पुराना कटला मंदिर में ट्रस्ट बनाने का हवाला है, लेकिन बुर्जा ठिकाने के प्रतिनिधियों ने एक पत्रकार वार्ता में इस बात पर अफसोस जताया कि मंदिर निर्माण और सहयोग करने के बावजूद ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारी एवं ठिकाने के वारिसों को नहीं बुलाया जाता। उन्होंने कहा कि वर्षों से मंदिर महंत अपने स्तर से ही सेवा पूजा कर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को बुलाते हैं, लेकिन शुभारंभ अवसर पर इस ठिकाने के वारिस और गांव के प्रबुद्ध जनों को आमंत्रित नहीं किया जाता। एडवोकेट कमल सिंह रावत ने मंदिर निर्माण से जुड़ी कथा का जिक्र भी किया। उन्होंने बताया कि ख्वास कन्हैया लाल के पुत्र रामलाल और शिवलाल सिंह के समय तक इस ठिकाने के लोग ही पूजा अर्चना करते रहे थे। उधर एडवोकेट के रायजादा के अनुसार मेले में दान के स्वरूप में आने वाले धन का कोई हिसाब नहीं रहता है, ना ही ट्रस्ट का कोई खाता बना रखा है। पत्रकार वार्ता के दौरान गांव के ही राम प्रसाद और पूर्व फौजी सुरेश चंद्र शर्मा ने भी अपने विचार रखे। परिवार जिसने इस मतलब जो मंदिर को बनाया, जगन्नाथ जी का मंदिर बनाया, तो उस परिवार को, उस गांव वालों को बिल्कुल उपेक्षित कर दिया गया। उनको ये जो वहाँ पे पुजारी बने बैठे हैं, ये लोग बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते, और जबकि वो बहुत प्रतिष्ठित परिवार है और उसको इनको तवज्जो देना चाहिए। और इस मंदिर में जिस तरीके से ट्रस्ट बना करके ये बैठे, वो एक फर्जी ट्रस्ट है। इनका जो ट्रस्ट है उसका कोई खाता भी नहीं है बैंक के अंदर भी। कई बैंक में खाता रखे तो उसके अंदर जो आय हो रही है, मंदिर की जो आय होती है, मेले में जो आय होती है, वो सब स्पष्ट हो, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। देवस्थान विभाग के चूँकि कंट्रोल में नहीं है ये सरकारी नहीं है मंदिर, इसलिए मतलब जो वो व्यवस्था नहीं कर पाता है इसकी। मेरा नम्र निवेदन यही है कि गांव वालों का इस जो परिवार का जो कन्हैया लाल जी का जो पड़पोता है उपेंद्र सिंह, उसको और उनके परिवार को कम से कम वो लोग इतना तो पूछें कि भाई हाँ, ये परिवार है और इस परिवार ने ये परंपरा नहीं टूटनी चाहिए और इसको लागू कराया। भगवान जगन्नाथ जी का जो मेला बनता है उसका इतिहास ये रहा है कि हमारे जो बुर्जा ठिकाने के जागीरदार थे कन्हैया लाल, उनके पुत्र थे रामलाल। तो एक वृतांत ऐसा हुआ कि उसमें उनको जो है अंधे आदमी सूरदास जी थे, उनको भूकंप खाया इनका, वो उनको रोशनी आ गई। तो उससे प्रभावित होकर जो है हमारे कन्हैया लाल जी, रामलाल जी जो थे, उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना कराई थी, कटले के अंदर जो कराई थी। और वर्तमान में जो जिस तरह से गतिविधियाँ हो रही है, इसका संचालन हो रहा है, तो जिन ठिकानेदारों ने मंदिर की स्थापना कराई थी उनको आज बिल्कुल भुला दिया गया है। तो हमारे ग्रामवासी जो है काफ़ी 2-3 दिन पहले चर्चा ऐसी हुई थी कि जिन्होंने मंदिर बनाया उनको नहीं बुला रहे और कार्यवाही करने, और ये भी है कि उनका आपस में कोई जल्दबाजी चल रही है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो इतना है कि ये जो जगन्नाथ जी के मंदिर की स्थापना हमारे कन्हैया लाल जी, रामलाल जी जो पूर्व ठिकानेदार थे उनके द्वारा कराई गई थी,
उस परिवार को इनके द्वारा बिल्कुल नेगलेक्ट किया जा रहा है। उधर इस दौरान सुरेश चंद पाराशर, हरिओम गुप्ता, सोहनलाल पंचशीम राम और मांगीलाल योगी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने कहा है कि केंद्र एवं राज्य सरकार आम जन के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध है। वे शनिवार को ग्राम पंचायत जाट बहरोड, जालावास, भुनगड़ा, अहीर और मुंडनवाड़ा कला के लिए क्लस्टर बावड़ी में पहुंचे। यहां शहीद शमशेर सिंह राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर में सांसद संपर्क संवाद यात्रा आयोजित की गई। इस दौरान मंत्री यादव ने शहीद शमशेर सिंह यादव की मूर्ति का अनावरण किया। वे 3 दिसंबर 2014 को पुलवामा, जम्मू कश्मीर में चुनावी ड्यूटी के दौरान आतंकवादी हमले को विफल करते हुए शहीद हो गए थे। कार्यक्रम में शहीद के परिजन भी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया और आतंक के ठिकानों को तबाह किया। उन्होंने बताया कि अलवर डेयरी के लिए राज्य सरकार से 125 करोड़ और केंद्र सरकार से 175 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। अक्टूबर में नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिससे इसकी क्षमता 5 लाख लीटर हो जाएगी। वहीं ईआरसीपी योजना के तहत नीमराना की डीपीआर बन चुकी है। अलवर भरतपुर चंबल की जल परियोजना में 432 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत हो गया है और मुंडावर ब्लॉक के 138 गांवों को जल मिलेगा। साथ ही इसरदा बांध से जैसमंद बांध की जलापूर्ति के तंत्र को विकसित किया जाएगा। उधर कार्यक्रम स्थल पर कई विभागों की स्टॉल लगाई गई, जिनमें केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। सांसद यादव ने कार्यक्रम के दौरान जन सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। इसके अलावा नीमराना पंचायत समिति क्षेत्र की शहीद वीरांगनाओं को श्रीफल, प्रतीक चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने आईसीडीएस विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान गोद भराई की। और इसके लिए हम इस काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जल जीवन मिशन के तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रतिदिन का पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। मैं 2 योजनाओं की आपसे चर्चा करना चाहता हूं। पहली तो ईआरसीपी योजना का विषय है। ईआरसीपी योजना में हमारे नीमराना की डीपीआर बन गई है। उस योजना पे काम भी शुरू हो गया है। और दूसरी योजना जो अलवर भरतपुर चंबल की बृहद जल परियोजना है, उसका 5,432 करोड़ रुपए का पैसा भी स्वीकृत हो गया है और टेंडर भी स्वीकृत हो गया है। मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि मुंडावर ब्लॉक के 138 गांवों को, पंचायतों को उसके द्वारा जल की उपलब्धि मिलेगी। और ये बात, इस योजना को जमीन पर लाने के लिए मैं किस रास्ते से मैं आपको कहना चाहता हूं। हम जानते हैं कभी बारिश ज्यादा होती है, कभी बारिश कम होती है। हमारे पहाड़ों के पास से एनीकेट बनाने का रास्ता बहुत जरूरी है और इसलिए हमने मुंडावर में 22 एनीकेट बनाने के लिए पैसे उपलब्ध कराए हैं। उसके साथ ही साथ ईसरदा बांध से जयसमंद बांध की जल आपूर्ति के तंत्र को विकसित किया जाएगा, जो पूरे अलवर लोकसभा क्षेत्र के पानी की पेयजल की आवश्यकता को पूरा करेगा। हमारे इलाके में सड़कों से कुछ चीजों का जुड़ना बहुत जरूरी है। नीमराना का जो स्टेट हाईवे 111A है, उसमें बिगाना जाट हरियाणा सीमा से वाया सलार, वाया घिलोट, मांडन की जो सड़क है, मुंडावर बहरोड की, उसके 50 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे SS25 से किशनगढ़ कोट कासिम तक वाया भिंडूसी, गहनकर, गोटड़ा, इस सड़क के लिए 13 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। मुंडावर खैरपुर तिजारा के साथ कई शहरों में 30 करोड़ की लागत से रोडवेज के बस स्टैंड संबंधी कार्य भी किए जा रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इलाके में युवाओं के विकास के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। उधर कार्यक्रम के दौरान जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर, मुंडावर विधायक ललित यादव, पूर्व विधायक मंजीत चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी सहित महेश गुप्ता, बलवान सिंह यादव, बस्तीराम यादव, उमेद भाया, इंदर यादव और पवन यादव आदि मौजूद रहे। साथ ही सीआरपीएफ के डीआईजी लालचंद और जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी आदि की भी उपस्थिति रही।
बड़ौदा में क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 70 वर्षीय वृद्ध की जान चली गई। जानकारी के अनुसार बुजुर्ग कल्लू राम शुक्रवार सुबह पैदल घूम रहे थे। इसी दौरान बस स्टैंड के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल वृद्ध को बड़ौदा में से सामान्य चिकित्सालय रेफर कर दिया गया, लेकिन जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने कल्लू राम को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये कल्लू राम वाल्मीकि घर से घूमने के लिए गए थे बाजार, ना मालूम किसने टक्कर मार दी। बाजार वाले ने, दुकान वालों ने घर पे फोन करके बताया। घर से गए थे, जो वहाँ गंभीर वहाँ में मिले थे हमको, वहाँ से उठा के और सब बड़ौदा हॉस्पिटल सरकारी में एडमिट कराया। वहाँ से यहाँ के लिए अलवर के लिए रेफर कर दिया। अलवर में 1 घंटा 1.5 घंटा करीब जीवित रहा। उसके बाद बच्चे इनके 3 हैं। क्या घर पे रहते थे? हाँ, घर पे रहते, खेती बाड़ी वगैरह। हाँ, बैठक है उसमें रहते थे अलग, और सारे अच्छे खूब सेवा पानी करा, बच्चे पे ठीक रखा है। गाड़ी का पता नहीं लगा? गाड़ी का मालूम नहीं सर, हमको तो दुकान वाले ने बताया था अब भाई ये उनका बुड्ढा है, इसके कोई टक्कर मार गए यहाँ। जब उन्होंने घर पे फोन किया, उनने घर से गए, जब उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया बड़ौदा। अदालतों में मुकदमों का अंबार है और इसके चलते न्याय मिलने में कई बार तो वर्षों का समय भी लग जाता है। ऐसे में मध्यस्थता अभियान आरंभ किया जा रहा है। इसे लेकर अलवर जिला मुख्यालय पर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनंत भंडारी ने इसकी अध्यक्षता की। साथ ही सचिव मोहनलाल सोनी भी उपस्थित रहे। इस दौरान योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देकर दिशा निर्देश दिए गए। न्याय तक आम जनता की आसान पहुंच सुनिश्चित करने और अदालतों पर बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करने की दिशा में यह एक कदम है। राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान 1 जुलाई को शुरू हो चुका है, साथ ही 30 सितंबर तक चलेगा। अभियान के तहत ऐसे मामलों की पहचान की जाएगी जिनमें मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने की संभावना है। रामगढ़ पुलिस ने जमीन की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जीत सिंह ने एक ही जमीन को 2 अलग-अलग लोगों को बेच दिया था। यह मामला सम्मनपुर नौगावा की रहने वाली संतोबाई ने दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि जीत सिंह ने उनसे 6,20,000 रुपए में भूमि का सौदा किया था। पूरे भुगतान के बावजूद जितेंद्र सिंह और उसका पुत्र 1 नवंबर 2024 को तहसील में रजिस्ट्री के लिए नहीं पहुंचे। लगातार टालमटोल करने के 40 दिन बाद पता चला कि जीत सिंह ने वही जमीन किसी और को बेच दी है। इसके बाद पुलिस ने स्पेशल टीम बनाकर हरियाणा भेजी और जीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है। इसमें श्रीमती मुश्किल संतोबाई वाइफ ऑफ हंसराज थी, निवासी सम्मनपुर थी। उसने मुकदमा दर्ज कराया था 71/2025 7/3/2025 को 316 क्लोज 2 और 318 क्लोज 2 BNS के तहत में। इसमें था कि इनको आरोपी जीत सिंह लक्ष्मण सिंह जाति राय सिंह उम्र 75 साल निवासी नक्टा पुलिस थाना सदर फतेहाबाद हरियाणा का रहने वाला था। उसने पूर्व में 7/10/2024 को रजिस्ट्री लिखवा दिया था, मगर वो रजिस्ट्री सबमिट नहीं हुई थी और उसके बाद एग्रीमेंट लिखवादित करके उसने अपने जो राशि की पैसे थे वो प्राप्त कर लिए थे जमीन के। रजिस्ट्री के 40 दिन बाद आरोपी के द्वारा उस दूसरे व्यक्ति को बेचान करके उसी जमीन के पैसे प्राप्त कर लेते, उस प्रकार से उसके साथ में धोखाधड़ी कर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीएम भजनलाल शर्मा के तिजारा और खैरतल में दिए गए राजनीतिक भाषण पर कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री हाल ही में अंत्योदय पखवाड़े के शिविरों का निरीक्षण करने आए थे। जूली ने कहा कि सीएम फिर एक बार आंकड़ों की बाजीगरी से विकास का हवाई सपना दिखाकर हवा में उड़ गए। उन्होंने सलाह दी कि मुख्यमंत्री पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को कोसने के बजाय जनहित के मुद्दों पर कार्य करें तो प्रदेश वासियों का भला होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कैंप के नाम पर केवल पट्टे बांटने का काम कर मलाई खाने का कार्य किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी सवाल उठाया कि ईआरसीपी का जिन बोतल से बाहर कब निकलेगा। जूली ने बढ़ती समस्याओं, अपराध, महंगाई और भ्रष्टाचार से आमजन के त्रस्त होने की बात भी कही है। भगवान जगन्नाथ मेले के उपलक्ष्य में मेला कमेटी की ओर से शनिवार को अलवर के अग्रवाल सीनियर स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता करवाई गई। इस दौरान भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा और मेले को लेकर कक्षा 6 से 12 तक के 1,500 से अधिक विद्यार्थियों ने आकर्षक चित्र बनाए। महंत धर्मेंद्र शर्मा और प्रतियोगिता संयोजक ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।
इसके अलावा विजेताओं को पुरस्कार मिलेंगे। भगवान जगन्नाथ जी के मेले के अवसर पर आज श्री अग्रवाल स्कूल और सभी स्कूल्स में हमने प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें लगभग 1500 से अधिक बच्चे प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। बहुत ही उत्साह है बच्चों में, बहुत ही सुंदर पेंटिंग बच्चों ने बनाई है और हम चाहते हैं हर वर्ष ये प्रतियोगिता आयोजित होती है। जूनियर और सीनियर वर्ग में यह प्रतियोगिता आयोजित हुई है, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी के मेला और उसके रथ के उपलक्ष्य में विषय पे चित्र बनाया गया है। कब तक इनका परिणाम आएगा और किस तरह से परिणाम 2 दिन के अंदर इनका हम निकालने का प्रयास करके और जल्दी ही इनका पुरस्कार सम्मान समारोह रखेंगे। विजेता बच्चा और सभी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा और जो अच्छी पेंटिंग्स होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड पेंटिंग्स होगी, उन सभी की पेंटिंग्स को भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में लगाई जाएगी और जगन्नाथ मेला कमेटी की ओर से यह प्रतियोगिता कराई जा रही है। जनता से, बच्चों से सनातन को और भगवान जगन्नाथ को जोड़ने के हेतु एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके लिए एक आयोजन समिति बनाई गई, जिसमें प्रतिष्ठित स्कूलों के व्यवस्थापक प्रबंधक शामिल थे। इनको लेकर एक निष्पक्ष और बड़े अच्छे तरीके से विभिन्न स्कूलों में परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा का जो थीम था वो जगन्नाथ जी महाराज का रथ यात्रा का और मेले का कार्यक्रम था। वहीं प्रतिभागी छात्रा सौम्या ने बताया कि प्रतियोगिता के जरिए उन्हें इस धार्मिक आयोजन और संस्कृति के बारे में जानकारी मिली है। मेरा नाम सौम्या है, मैं आर्य बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। कैसा लग रहा है इस बार जगन्नाथ मेले पर? हमारे अलवर में जगन्नाथ जी के मेले के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने में बहुत आनंद आया और मैंने जगन्नाथ जी की तस्वीर भी बनाई। वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा के जन्म दिवस पर शनिवार को अलवर के पुराना भूरा से हनुमान मंदिर में विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पहुंचे और उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर पंडित धर्मवीर शर्मा को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। इसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। राजर्षि अभय समाज के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि यह स्नेह और आशीर्वाद उन्हें जन सेवा के मार्ग पर और सशक्त बनाता है। देखिए, पुराने बुरस्थित प्राचीन, बहुत ही प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है। अलवर जिले के शहर वासियों पर बड़ी कृपा है हनुमान जी की। आज यहाँ के जो पुजारी हैं, महंत हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे, प्रदेश कार्यकारिणी में रहे, भाजपा को एक तरीके से हमारे पे आशीर्वाद और हमारे वट वृक्ष के रूप में पंडित धर्मवीर जी का पूरा आशीर्वाद है। आज उनके जन्मदिन पर माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी अलवर के विकास पुरुष आज यहाँ पे आए हैं। उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त कर जिले को, प्रदेश को नई ऊंचाइयां देने का काम करेंगे और धर्मवीर जी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए माननीय जिला अध्यक्ष भी रामवेद यादव जी भी, आपके बनवारी सिंगल जी भी और हमारे रामगढ़ के विधायक सुखवंत जी भी यहाँ उपस्थित हुए। पार्टी के अन्य और कार्यकर्ता भी सारे आए। आज पंडित धर्मवीर जी का बड़ी धूमधाम से बिल्कुल हनुमान जी का चालीसा का पाठ के बिना हनुमान जी का दर्शन और हनुमान जी की पूजा पाठ अधूरी है। हनुमान चालीसा का पाठ भी माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने बड़ी आदर श्रद्धा के साथ किया और हनुमान जी की अर्जी लगाई। उधर सुदर्शनाचार्य महाराज भी प्राचीन भूरा सिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे। उन्होंने यहां हनुमान जी महाराज के दर्शन किए, साथ ही पंडित धर्मवीर शर्मा को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बैठक शनिवार को अलवर बस स्टैंड स्थित शाखा कार्यालय में आयोजित की गई। इसमें रिटायर्ड कर्मचारियों के ईपीएस पेंशन और बकाया परिलाभ सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। एसोसिएशन के सचिव गंगाराम शर्मा ने बताया कि भुगतान बकाया होने के कारण सेवानिवृत्त कार्मिक भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज तारीख 5 को हो रही है। रिटायर कर्मचारी साहब समस्या बहुत ज्यादा है। हमारे जो लोग रिटायर हो गए हैं उनका भुगतान ग्रेजुएटी का, 5 के 6 वेतनमान का और अन्य भुगतान जो अगस्त 24 से बाकी पड़े हैं। हमारा जो चालक परिचालक है उनका वर्ष 57 में से ओवर टाइम दिन रात मेहनत की थी, ओवर टाइम बाकी पड़ा है। ऐसे हमारे बहुत से मुद्दे हैं जिनके हल के लिए हम आज मीटिंग कर रहे हैं। अगर कोई सकारात्मक
निर्णय नहीं किया सरकार ने या मैनेजमेंट ने, तो हमें बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इसी परिप्रेक्ष्य से साथियों, अपना EPS जो 95 पेंशन हमारी है, केंद्र सरकार की बहुत नकारात्मक नीतियों के कारण वो पेंशन नहीं मिल रही हमको, उसके संबंध में भी हम 1 अगस्त में दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अलवर के नयाबास स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शनिवार को बोर्ड परीक्षाओं में 85% से अधिक अंक लाने वालों का सम्मान हुआ। इसमें हर्षिता सैनी, शीतल यादव, भारती जांगिड़, वंशिका कश्यप, हिमानी मेहंदी रत्ता, प्रिया, वंशिका सैनी, याशिका सैनी, वंशिका शर्मा और दिव्यांशी शामिल हैं। कला संकाय के इन सभी विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय विद्यालय के शिक्षक दिलावर सिंह को दिया है। इसी प्रकार विज्ञान संकाय में अनुज शर्मा और हार्दिक वैष्णव सहित 10वीं बोर्ड के लिए रितिका कोतवाल, चेतन, कनिष्का, दिव्य, प्रांजल और पूर्वी का भी अभिनंदन हुआ। प्रधानाचार्य मंजू बाला ने सभी को प्रतीक चिन्ह प्रदान किए। वहीं प्राचार्य मंजू शर्मा ने भी बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए। विद्यालय सचिव रतन राजोरा सहित स्टाफ सदस्य एवं विद्यार्थी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अलवर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता सूबे सिंह चौधरी और गजराज सिंह ने की। इस दौरान 1 साल में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इसके अलावा शहर में पानी, रोड, लाइट और पार्किंग आदि समस्याओं पर भी चर्चा हुई। शहर सचिव तेजपाल सैनी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। आज हमारे शहर कमेटी का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसकी अध्यक्षता कांग्रेस सूबे सिंह चौधरी और गजराज सिंह जी कर रहे हैं और इस शहर सम्मेलन में मुख्य रूप से अब तक जो हमने 1 साल में जो कार्य किए गए हैं उसका रिपोर्टिंग पेश की जा रही है। उसके साथ साथ जो भी और अन्य सुझाव जो भी साथियों के आ रहे हैं वो और इसमें शामिल किए जाएंगे और लगातार हम शहर की समस्याओं को उठाते रहेंगे प्रशासन और सरकार के समक्ष, क्योंकि आज जो शहर की समस्याएं मूल रूप से चाहे रोड लाइटों की हो और चाहे पार्किंग की लाइटों की हो, आवारा पशुओं की हो, शहर की सफाई की व्यवस्था हो, नालों की सफाई की व्यवस्था हो, पट्टों का काम हो, चाहे पीने के पानी की समस्या हो, ये समस्याएं मुख्य रूप से शहर में बनी हुई हैं। इसके लगातार हम संघर्ष करने का इसमें निर्णय लेंगे जिससे आगे हम कार्रवाई कर सकें। AICC के महासचिव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कई स्थानों पर पहुंचकर संबंधित व्यक्तियों के निधन को लेकर परिजनों को सांत्वना दी। जिला प्रवक्ता रिपुदमन गुप्ता ने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने साहित्यकार जुगमंदिर तायल, वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र जीतू के माता पिता के निधन, सतीश कुमार विजय एवं पिंकी विजय के निधन पर सांत्वना दी। साथ ही उप प्रधान हट्टिया खान के निधन पर उनके परिजनों को भी ढांढस बंधाया। साथ ही अजबगढ़ में लोकेश फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, मांगीलाल मीणा, ललित यादव, कांतिलाल मीणा, पूर्व विधायक बलजीत यादव, संजय यादव और रोहितास चौधरी आदि मौजूद रहे। अलवर के आर्य समाज स्वामी दयानंद मार्ग में 5 कुंडीय यज्ञ एवं विशाल ऋषि लंगर संपन्न हुआ। आर्य समाज छोटू सिंह आर्य धर्मार्थ समिति, आर्य कन्या विद्यालय समिति एवं जन सहयोग से कार्यक्रम किया गया। वहीं मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों का स्वागत प्रदीप कुमार आर्य एवं कमला शर्मा द्वारा पीत वस्त्र अर्पित कर किया गया। यज्ञ पंडित शिव कुमार कौशिक द्वारा संपन्न करवाया गया। वहीं विशाल ऋषि लंगर समिति प्रधान जगदीश प्रसाद गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अशोक कुमार आर्य, हिमांशु शर्मा, अशोक मेठी, दौलतराम हजरती, प्रद्युम्न कुमार गर्ग, मानसिंह जायसवाल, सुरेंद्र कुमार सक्सेना, हेमराज कल्ला और कृष्ण लाल अदलखा आदि मौजूद रहे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देवशयनी एकादशी रविवार को मनाई जाएगी। स्कीमदस निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में पाताल लोक में चले जाते हैं। साथ ही 31 अक्टूबर तक शादियों पर रोक लग जाएगी। वहीं 1 नवंबर देवउठनी एकादशी से फिर से मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे। वहीं 14 जून से 8 जुलाई तक बृहस्पति तारा अस्त है, लेकिन इस अवधि में 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी के अबूझ मुहूर्त पर मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली देवशयनी एकादशी कल 6 जुलाई रविवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। श्रद्धालुओं द्वारा इस दिन एकादशी का व्रत भी किया जाएगा। भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करके एकादशी की कथा भी सुनी जाएगी। शास्त्रोक्त कल देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में
योग निद्रा के लिए, शयन करने के लिए चले जाते हैं। चातुर्मास की इस अवधि में शादी विवाह पर रोक लग जाती है। इस बार 7 जुलाई से 31 अक्टूबर तक शादी विवाह पर रोक रहेगी और 1 नवंबर देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु देव उठने के रूप में देव उठेंगे और इसी के साथ शादी विवाह का दौर फिर से प्रारंभ हो जाएगा। इस बार 14 जून से 8 जुलाई तक बृहस्पति तारा अस्त रहेगा। इस अवधि में कल 6 जुलाई रविवार को देव शनि के स्वयं सिद्ध अर्थात अबूझ मुहूर्त में शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्य काफी संख्या में संपन्न होंगे। इसलिए शास्त्रों में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की देव शनि एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के चुनाव संपन्न हो गए हैं। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने बताया कि यह चुनाव पर्यवेक्षक मोहन सिंह, मनोज ठाकुर, रमेश चंद्र शर्मा और सुभाष यादव के नेतृत्व में कराए गए। वहीं अभियंता प्रभुदयाल ने शपथ दिलाई। प्रवीण शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 200 से अधिक कर्मचारी भर्ती किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कर्मचारियों की कमी बनी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि कार्मिकों की समस्याओं को लेकर समाधान करवाया जाएगा। राजस्थान आवासन मंडल के कर्मचारी संघ के चुनाव हुए, आपको दोबारा से अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, चुनाव जीते हैं, क्या प्रतिक्रिया? राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी संघ के द्विवर्षीय चुनाव अलवर शाखा के 4/7/2025 को कल संपन्न हुए और कल फिर कर्मचारी संघ ने मेरे ऊपर विश्वास जताते हुए मुझे निर्विरोध चयनित किया है। मैं सबसे पहले तो राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी संघ के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पर दोबारा से विश्वास जताया। और कर्मचारी संघ के एक ऐसा संघ है राजस्थान मंडल जो मंडल के हितों के साथ साथ कर्मचारियों के उसकी रक्षा भी करता है, जिसके साथ मैंने भी 2 साल कर्मचारियों से कंधे लड़ाकर उनका साथ दिया। यदि उनके ऊपर कोई आपत्ति आई, किसी अधिकारी ने उनके ऊपर प्रेशर बनाकर कोई गलत काम करवाने की कोशिश की, तो मैं उसमें उनके सबसे आगे रहकर और मैंने उसकी लड़ाई लड़ी और उन कर्मचारियों के साथ रहा। सर, अब सरकार से कई तरह की कर्मचारियों की समस्याएं हैं, क्योंकि नई जो पेंशन पद्धति आ रही है और जिस तरह से कर्मचारियों को समय पर जो डीए नहीं मिल पाता है, और भी कई समस्या हैं, नई भर्तियां नहीं हो रही हैं, पद खाली है, कार्यभार ज़्यादा है, तो इस तरह की कई समस्याएं, इनको किस तरह से देखते हैं आप? राजस्थान आवासन मंडल में सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि यहाँ पर सभी पद खाली हैं और बहुत वर्षों से भर्तियां नहीं हुई थी, लेकिन प्रदेश नेतृत्व की लड़ाई के बाद राजस्थान आवासन मंडल में 211 पदों पर भर्तियां हुई हैं और कुछ कर्मचारी भी आए हैं, लेकिन अभी भी मंडल में कर्मचारियों की पूर्ति नहीं है। प्रदेश का नेतृत्व जब शाखाओं को, सभी संगठनों को जब नेतृत्व किसी भी लड़ाई के लिए उतारता है, तो प्रदेश के नेतृत्व पे ही हम शाखा के सभी अध्यक्ष लड़ाई लड़ते हैं। और ये हमारी ही नहीं, सरकार से जब लड़ाई होती है तो महासंघ जिसमें जुटता है, जिसमें हम सभी घटक संगठन आते हैं और महासंघ के साथ हम सरकार के साथ वार्ताएं और या किसी प्रकार की कोई लड़ाई आगे के लिए लड़ने की रूपरेखा बनाते हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ।
स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीर ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559।
रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। विशेष धार्मिक यात्रा, 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत दर्शन। MB टूर एंड ट्रेवल्स प्रस्तुत कर रहा है एक पवित्र और अविस्मरणीय यात्रा का अवसर, जिसमें आप दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों और 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। यात्रा प्रारंभ 16 जुलाई 2025, अवधि 20 से 22 दिन। AC बस यात्रा और अनुभवी गाइड। मुख्य स्थल कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर धाम, शिरडी साईं बाबा, सीता गुफा, द्वारिकापुरी धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ आदि। विशेष सुविधाएं, घर जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन, AC बस यात्रा, अनुभवी गाइड, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, उत्तम खान पान की व्यवस्था। किराया स्लीपर 35,000 रुपए, सीट 27,000 रुपए। संपर्क करें भरतपुर 9414695697, अलवर 8439892610। MB टूर एंड ट्रेवल्स, श्रद्धा और सेवा के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं भिवाड़ी की, जहां रामपुर गांव में 4 दिन से जला हुआ ट्रांसफार्मर बदला नहीं गया है। इससे 500 परिवार परेशानी और कष्ट झेल रहे हैं। गर्मी और उमस के बीच ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है। ऐसे में इन ग्रामीणों ने विद्युत निगम कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों के अनुसार बिजली के अभाव में बच्चों की पढ़ाई सहित दैनिक जीवन भी ठप है। वहीं जल ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। सर, हमारे यहाँ ना 2 तारीख से ट्रांसफार्मर फूका हुआ है और हम कंप्लेंट कर रहे हैं। जयपुर भी की हमने, यहाँ भी आके की कंप्लेंट। और रघु शर्मा जी से कल बात हुई थी, उन्होंने बोला कि टंकी मिल जाएगी आपको। हम शाम तक तो आश्वासन था हमारे को साथ मिल जाएगी, लेकिन जब कल रात हमारी बहुत मुश्किल से गुजरी। अब बच्चे सब लोग परेशान हैं पानी की वजह से, बिजली की वजह से। अब इकट्ठे होकर आए हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि ये छुट्टी है, आज कुछ होगा नहीं। तो 2 दिन से कुछ कर नहीं रहे। कितने दिन से समस्या बनी हुई है? 3 दिन से सर। अधिकारी किससे आपकी बात हुई है? रघु शर्मा जी से बात हुई थी। सर, हमें 4 दिन हो गए, हम बिजली से बड़े परेशान हैं। लाइट नहीं आ रही है, कंप्लेंट करने लग रहे हैं तो बोल रहे हैं देख के भी वापस आ जाते हैं।
कोई हमें इसकी कोई वो नहीं मिल रही, सुविधा नहीं मिल रही। अब हम परेशान होकर यहाँ आए हैं, सुबह से बैठे हैं हम भी यहाँ भूखे प्यासे, ना पानी है घर में, ना बिजली है। कहाँ तक हम सर इसको सॉल्यूशन को करें? कितने दिन से समस्या? 4 दिन हो गए सर, कल 5वां दिन हो जाएगा। अब ये तो छुट्टी बोल रहे हैं, कोई इमरजेंसी हो गई तो सर कोई नहीं पहुँचेगा क्या वहाँ? ये अभी कल मुख्यमंत्री महोदय आए थे तिजारा में, वो कह के गए हैं कि ग्रामीणों की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो बिजली की हो, पानी की हो, सारी सेकंडों में दूर की जा रही है। तो सर कहाँ की जा रही है? हमें तो 4 दिनों के परेशान होते होते अब यहाँ आए तो हमारे आगे गेट बंद कर दिया। ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी है, ये कोई गेट बंद करना। थानागाजी क्षेत्र के ग्राम राजपुरा जागीर मीणों की ढाणी में पौधरोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें एलपीएस विकास संस्थान के प्रकृति प्रेमी राम भरोसे मीणा ने कहा कि पौधे लगाने से प्रकृति खुश होती है, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सकता है। इस मौके पर अध्यापिका सुनीता मीणा के जन्मदिन पर उसके पति बच्चन सिंह मीणा ने 61 पौधे भेंट किए। इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में जगदीश मारिग्राम, सुनीर मीणा, चंपा देवी, प्रमिला मीणा, एडवोकेट नीलम मीणा और शंकर दयाल आदि उपस्थित रहे। तिजारा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगमन पर क्षेत्रीय विधायक महंत बालकनाथ ने उनके सामने कई मुद्दे रखे। गौरतलब है कि सीएम 4 जुलाई को दौरे पर आए थे। विधायक ने भिवाड़ी जल भराव सहित अन्य प्रमुख समस्याओं को रखते हुए बजट का आग्रह किया। मोहन राम मंदिर से काली खोल तक कॉरिडोर, भिवाड़ी नगर परिषद नाला सड़क सफाई, पार्कों का पुनर्विकास, चौराहों का सौंदर्यीकरण और वर्षा जल भराव के समाधान के लिए पंप स्टेशनों का निर्माण आदि मांगे उठाई गई। वहीं सफल कार्यक्रम के लिए महंत बालकनाथ ने सभी का आभार व्यक्त किया है। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से राजस्थान का कोई भी इलाका छुपा नहीं है। संगठनात्मक दृष्टि से महामंत्री के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपने राजस्थान की एक एक विधानसभा, एक एक गांव, एक एक पंचायत तक आप कार्यकर्ताओं को जानते हैं और हर इलाके की परिस्थिति से आप भली भांति परिचित हैं। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहते हुए मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं, जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, समस्याएं तो नहीं कहूंगा, हमारे क्षेत्र की जो मांग है, हम सब जनता आपसे ये बहुत बड़ी आशा उम्मीद रखती है कि आज आप तिजारा में आए हैं और हमारे सपनों को आप निश्चित रूप से आने वाले समय पर पूरा करके दिखाएंगे। मैं सबसे पहले तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाबा मोहन राम मिलकपुर गुज्जर से काली खोली मंदिर तक एक पारंपरिक रास्ता है। इस रास्ते के माध्यम से सभी श्रद्धालु पैदल यात्रा कर बाबा काली खोली पहुंचते हैं और साथ ही साथ में लेटकर भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में मोहन राम मंदिर से काली खोली तक पहुंचते हैं। इस रास्ते की दूरी लगभग 3 से 4 किलोमीटर है, जिसकी लागत 10 करोड़ आएगी। मैं मानता हूं कॉरिडोर के रूप में ये रास्ता आपके माध्यम से निर्माणाधीन हो, जिसके माध्यम से श्रद्धालुओं को सुविधा उपलब्ध हो। उसी के साथ साथ में हमारे भिवाड़ी नगर परिषद के अंदर नाला हो, लाइट हो या सड़कें बनाने का काम हो, जो हमारे सेक्टर की सड़कें हैं, जो रेजिडेंशियल सोसाइटियों की सड़कें हैं, उन सभी के लिए आप 45 करोड़ रुपए हमारे नगर परिषद भिवाड़ी को देने का काम करें। साथ ही साथ में भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र के पार्कों का पुनर्विकास 5 करोड़ रुपए लागत, भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र से 60 वार्डों के साइन बोर्ड लगाने के लिए 80 लाख रुपए लागत, ट्रीटेड वाटर जो आने वाले समय पर हमारे भिवाड़ी में 34 MLD का जो ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है। और मैं आपको आज मुख्यमंत्री जी के सामने, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के सामने ये सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय पे भिवाड़ी के अंदर एक भी आपको दूषित पानी का कहीं एक बूंद भी दिखाई नहीं देगी। इस प्रकार की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने बनाई है, जिसके ट्रीटमेंट का जो वाटर पानी हमारा जो जाएगा, जिस स्थान पर हम उस पानी को ले जाकर छोड़ेंगे, उस पे कृत्रिम झील बनाने के लिए 25 करोड़ की लागत आप हम सबको दें, जिसके माध्यम से आने वाले समय पर वहां पर एक हम झील का निर्माण कर सके। और वहीं तिजारा के असलीमपुर में सीएम के कार्यक्रम में अनेक भाजपाई और जनप्रतिनिधि पहुंचे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत सीएम भजनलाल शर्मा ने लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं में चेक वितरित भी किया, साथ ही सभा को संबोधित किया था। सभा के बाद उन्होंने तिजारा विधायक एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष महंत बालकनाथ एवं तिजारा प्रधान जयप्रकाश यादव से मुलाकात की। इस मौके पर भाजपा नेत्री लक्ष्मी जाटव, पार्टी नेता सतवीर यादव एवं धर्मपाल यादव आदि उपस्थित रहे।
अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव बहरोड पहुंचे। इस अवसर पर विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव ने उनका स्वागत किया। डॉक्टर जसवंत यादव के पुत्र और जिला क्रिकेट संघ अध्यक्ष मोहित यादव का जन्मदिन कार्यक्रम नारनौल रोड पर आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री यादव रहे। इसके अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी और अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। साथ ही क्रिकेट खिलाड़ी और जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। ढैलावास की क्षतिग्रस्त पुलिया के समीप जेसीबी लगाकर दलदल को हटा दिया गया है। यहां सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से रोड़ी डालने के बाद रोड रोलर नहीं चलाया गया था। इस वजह से यह परेशानी ग्रामीणों को उठानी पड़ी। उधर पीडब्ल्यूडी जेईएन अक्षिता सैनी ने बताया कि पुलिया पर रोड़ी डालने के बाद क्षेत्र में बारिश शुरू हो गई थी। ऐसे में दलदल की स्थिति बन गई। अब मौके पर जेसीबी लगाकर दलदल को हटाया गया है। अब इस सड़क मार्ग से गुजरने वालों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उधर समाज सेवी प्रेम पटेल, शिवराज गुर्जर, राम सिंह, निहाल सिंह गुर्जर और रामजीलाल बैंसला आदि के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले ही पुलिया की मरम्मत की जरूरत थी। भर्तरी पांडुपौल धार्मिक स्थल को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत के लिए पीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव तैयार किया है। इसे लेकर क्षेत्र के लोगों ने मंत्री भूपेंद्र यादव और संजय शर्मा से भी मुलाकात की है। 15 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 20 करोड़ रुपए की मांग की गई है। यहाँ भरने वाले विशाल मेलों में अब ज्यादा समय भी नहीं है और इससे पहले मरम्मत होना जरूरी है। खुशालगढ़ तिराहे से भर्तरी धाम होते हुए थाना गाजी के थैंक यू बोर्ड तक नए सिरे से मरम्मत एवं निर्माण कार्य होना है। सरिस्का वन क्षेत्र में होने के कारण करीब 2 दशक से इस सड़क का रखरखाव नहीं हो पाया है। भारतीय किसान यूनियन के हालिया आंदोलन में सड़क की मरम्मत पर प्रशासन ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक किसी बजट की घोषणा नहीं की गई है। पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता भूरी सिंह के अनुसार 2 विधानसभा और 2 पंचायत समितियों से गुजरने वाली सड़क की मरम्मत पिछले काफी वर्षों से नहीं हो पाई है। इस सड़क मार्ग पर पांडुपौल हनुमान मंदिर और भर्तरी धाम जाने वाले श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा भर्तरी तिराही की पुलिया क्षतिग्रस्त है और फिर से निर्माण जरूरी है। इन सभी का एस्टीमेट तैयार कर प्रशासन और उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत कर दिया गया है। साथ ही माधोगढ़ सरपंच सुशीला के नेतृत्व में बजट आवंटन करवाने के लिए ज्ञापन भी दिया जा चुका है। पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, प्रेम पटेल, सरपंच हजारीलाल, जगदीश मीणा, बच्चू सिंह, सुनील कुमार, कृष्णा चौधरी, कुसुमा चौधरी और हेमलता बैरवा आदि ने सड़क मरम्मत की पुरजोर मांग उठाई है। जन जन की आस्था के प्रतीक लोक देवता बाबा भर्तरी धाम तथा पांडुपौल हनुमान जी के मेले में कुछ समय ही शेष है, जहां पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने कुशालगढ़ तिराहे से लेकर थैंक यू बोर्ड थाना गाजी तक सड़क मरम्मत पुलिया निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये की मांग की है। अब देखना है कि यह राशि अलवर जिले के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, मंत्री संजय शर्मा किस प्रकार से उपलब्ध करवाते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को इस टूटी फूटी सड़क से जाने से निजात मिल सके और बाबा भर्तरी और हनुमान जी मंदिर पर पहुंचकर अपनी श्रद्धा के अनुसार ढोक लगा सके, मन्नतें मांग सके, मन्नतें की कामना कर सके। मैं उद्देश्य आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी पर रविवार को मालाखेड़ा स्थित श्याम मंदिर में विशाल मेले और सत्संग का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारियों के तहत श्रद्धालुओं के लिए मीठे जल की प्याऊ लगाने के साथ ही साफ सफाई करवा दी गई है। वहीं श्याम बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया है। सुबह महाआरती के साथ ही मंदिर के पट खुलेंगे। गौरतलब है कि एकादशी पर बाबा श्याम के दर्शन करने एवं दंडौती देने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। पंचायत प्रशासन और शिक्षा विभाग की उदासीनता के चलते बुर्जा स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बारिश का पानी भरा रहता है। ऐसे में कीचड़ और गंदगी का आलम बना हुआ है। स्कूली बच्चे और अन्य लोग इस मार्ग से बामुश्किल आवाजाही कर पा रहे हैं। ग्राम पंचायत की ओर से यह नालियों की सफाई भी नहीं करवाई जा रही है। संसद प्रधान आशा चौहान ने बताया कि इसे लेकर पंचायत प्रशासक को पत्र लिखा गया है, साथ ही अधिकारियों को भी अवगत करवाया गया है। जमालपुर पंचायत मुख्यालय पर हरियालो राजस्थान का आगाज किया गया। विकास अधिकारी राजबाला मीणा ने पौधे लगाकर इसका शुभारंभ किया। वहीं विकास अधिकारी ने बताया कि लगाए गए पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई है। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी करण सिंह, प्रशासक कुसुमा चौधरी और ग्राम विकास अधिकारी लाखन सिंह आदि मौजूद रहे। उमरैन ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन इन रास्तों में अभी भी गड्ढे मौजूद हैं जिन्हें दुरुस्त नहीं किया गया है। गौरतलब है कि घरों तक पानी पहुंचाने के लिए नल लगाए गए थे। इसके लिए खुदाई कर पाइपलाइन डाली गई थी। लंबा अरसा बीतने के बाद भी इन रास्तों को दुरुस्त नहीं किया गया है। इसके चलते बारिश के दिनों में आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बल्लाना गांव में रक्त हर वक्त फाउंडेशन ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। इसमें 61 यूनिट रक्तदान हुआ और 27 रक्तवीरों ने पहली बार रक्तदान किया। संस्थापक निरंजन यादव ने रक्तदान को महादान बताया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में बल्लाना मोहर्रम कमेटी के मार्गदर्शन में शिविर का आयोजन किया गया। सुधीर रैना, मोइन खान, सरपंच अंशब, निरंजन यादव, जहांगीर, मौलाना अख्तर, कुल्लड़राम वर्मा और कल्लू खान ने रक्तवीरों को सर्टिफिकेट प्रदान किए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर में इन दिनों कायाकल्प किया जा रहा है। प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों में यह कार्य शुरू हो गया है। इसके तहत स्कूल के कमरों में साफ सफाई एवं रंगाई पुताई का कार्य किया जा रहा है। इससे स्कूल भवन आकर्षक दिखेगा और बच्चों का रुझान भी बढ़ेगा। लगभग 10 वर्ष से तो ऊपर का ही समय हो गया होगा इस बिल्डिंग में पुताई और कलर नहीं हुआ था, तो इस बार गर्मी की छुट्टियों में इस कार्य को स्टार्ट किया था और पूरे स्टाफ ने इसको देख करके अपना हर्ष व्यक्त किया, इसकी प्रशंसा की और उन्हें भी कुछ नयापन इसमें दिखाई दे रहा है कि भाई उनके रूम्स वगैरह हैं जो सारे एक बार उनका जो कचरा है, उनके जो जाले थे वो साफ़ हो गए, रंगाई पुताई हो गई, तो अब बैठने लायक व्यवस्था वहाँ बन रही है। तो विद्यालय में निश्चित रूप से इसका लाभ बच्चों को भी मिलेगा और बच्चे भी इस विद्यालय की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाते हैं तो वो उनके कक्ष साफ होते हैं, उनके जो बिल्डिंग होती है वो नई होती है, इसलिए बच्चों का थोड़ा आकर्षण वहाँ बनता है। राजगढ़ कस्बे के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आषाढ़ शुक्ल दशमी को माता जानकी की मुंह दिखाई की रस्म संपन्न हुई। पंडित मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि महोत्सव के तहत माता जानकी के साथ भगवान जगन्नाथ का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था। वहीं मंदिर पहुंचने पर जानकी माता की मुंह दिखाई की रस्म निभाई गई। इस दौरान विशेष पूजन हुआ और भेंट अर्पित कर भोग लगाया गया। साथ ही श्रद्धालु महिलाओं ने मंगल गीत गाए। महाप्रभु श्री जगन्नाथ और माता जानकी का एक साथ समागम के दर्शन आप करिए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु और श्री जगन्नाथ महोत्सव के तहत आषाढ़ शुक्ला दशमी तिथि को माता जानकी के साथ भगवान जगन्नाथ का पुनः श्री मंदिर पधारने पर माता जानकी की आज मुंह दिखाई की रस्म श्रद्धालु भक्त महिलाओं के द्वारा की गई। सबसे पहले माता जानकी का पूजन किया गया और माता जानकी को चावल और बूरे का भोग लगाया गया। मंगल गीतों के द्वारा माता जानकी को भजनों के द्वारा मंत्रमुग्ध किया गया और यही परंपरा विगत वर्षों से जो लगातार चलती आ रही है कि भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक रथारूढ़ होकर गंगाबाग स्थित मंदिर पर निवास करते हैं और आषाढ़ शुक्ला नवमी तिथि को भगवान जगन्नाथ माता जानकी को जब ब्याह कर श्री मंदिर पधारते हैं, श्री मंदिर पहुंचने पर उनके आगमन होने पर माता लक्ष्मी के लिए मुंह दिखाई की रस्म का कार्यक्रम आयोजित होता है। उधर राजगढ़ कस्बे के गंगाबाग में 8 दिवसीय जगन्नाथ मेला संपन्न हो गया है। जन जन के आराध्य देव भगवान जगन्नाथ देर रात जानकी मैया को ब्याहकर गंगाबाग से चौपड़ बाजार स्थित प्राचीन मंदिर लौटाए। इससे पहले उनका पूजन कर आरती की गई। साथ ही पुलिस बल की टुकड़ी ने सशस्त्र सलामी दी। ठिकाना गंगाबाग के महंत प्रकाश दास महाराज ने बारात को भावभीनी विदाई दी। खैरतल के 40 फुटा रोड पर युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि मनाई गई। यहाँ टिल्लू शर्मा के कार्यालय पर उनके चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही स्वामी विवेकानंद के ओजस्वी विचारों, जीवन मूल्यों एवं राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान का स्मरण किया गया। इस दौरान मोहनलाल पोपटानी, आसाराम यादव, बनवारी लाल आर्य, अशोक शर्मा, महादेव सैनी, रोहिताश कुमार और धर्मवीर कुमार आदि उपस्थित रहे। जिला निर्वाचन कार्यालय खैरतल तिजारा द्वारा निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने पर 2 शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। यह कार्रवाई निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना एवं कार्मिकों को समय पर कार्य मुक्त नहीं किए जाने के चलते की गई है। इनमें मीरका और तिजारा सीनियर विद्यालय के संस्था प्रधान शामिल हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय ने इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और राजस्थान सेवा नियमों का उल्लंघन माना है। जिला निर्वाचन अधिकारी किशोर कुमार ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे हम आज की हेडलाइंस पर। सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ने के साथ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बढ़ाने की हुई प्लानिंग। जंगल में बसे गांवों के विस्थापन में भी आएगी तेजी।
जगन्नाथ महोत्सव के भक्तिभाव में डूबे अलवरवासी, भव्य रथ यात्रा के साथ ही रूपबास मेला स्थल पर रही रौनक। भूपेंद्र यादव ने कई जगह की सांसद संपर्क संवाद यात्रा, कहा चंबल योजना और ईस्टर्न कैनाल से कई इलाकों में आएगा पानी। और पैदल घूमते वृद्ध की वाहन से कुचलकर गई जान, बड़ौदा में हुई दुर्घटना। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।